अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। कल हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसके हमने देखा था ये बनाकर कुछ फिगर्स जो हैं ये फंक्शंस होते हैं या नहीं होते, कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमने कल देखा था कि एक रूल होता है जो इसके हर एलिमेंट को वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करें। जहाँ पे दो की कंडीशन आ जाएगी कि यूनिक के साथ एक्स का एलिमेंट नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो हम आज देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है कि ये मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है कि एफ हमने एक रूल डिफाइन किया है, कोई से दो आपको नॉन एम्प्टी सेट दिए गए एक्स और वाई। हमने एक रूल डिफाइन किया है, एफ इज़ अ रूल फ्रॉम एक्स टू वाई। अब हम देखते हैं कि वाई फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से और कैसे रिलेट हैं वाई के एलिमेंट्स के साथ थ्रू एफ दिस रूल। अब ये 1 to 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने लिखा है कि 1 ए के साथ अटैच है, 2 जो है सी के साथ अटैच है और 3 जो है ए के साथ अटैच है। सबसे पहले देखें कि इसका हर एलिमेंट इधर कोई रिलेशन रखता है। यस, इसका हर एलिमेंट इधर इंगेज है। अब देखेंगे क्या हर एलिमेंट इधर सिर्फ यूनिक के साथ रिलेटेड है, तो वो भी देखें कि हर एलिमेंट सिर्फ एक के साथ इधर रिलेशन रखता है। तो हम कहेंगे इन दिस केस वाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, कि ये फंक्शन बन गया है, तो उसे कहेंगे वाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। तो लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ईच एलिमेंट, इसका यूनिक एलिमेंट, ये आपने याद रखना है। और अब हम देखेंगे इनमें डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ये प्री इमेजेस होते हैं और ये इमेजेस वो होते हैं जो एफ से रिलेट होकर इधर एलिमेंट्स बनते हैं। तो देखिए डोमेन ऑफ एफ जब ये फंक्शन बन गया है तो उसके बाद ये सवाल पैदा होता है डोमेन है या नहीं है, रेंज है या नहीं है। तो डोमेन ऑफ एफ होगी सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ये 1 2 3 जो हैं जहाँ से एफ शुरू होता है 1 2 3। इसी तरह से रेंज वो सेट ऑफ एलिमेंट्स जो इधर रिलेशन रखते हैं, यहाँ पे और भी हैं बी और डी जो जिसका रिलेशन नहीं है, ये डोमेन में नहीं आएंगे। तो इसकी रेंज जो है, सॉरी रेंज की बात कर रहा हूँ, इसकी रेंज जो है ए और सी दो ही एलिमेंट होंगे और ये आपको नज़र आ रहा है सबसेट ऑफ वाई है। तो इस फंक्शन को वैसे भी इसका नाम है इनटू फंक्शन भी कहेंगे कि इसका सबसेट है। अगर ये पूरी की पूरी वाई सेट आ जाता है कि इसका हर एलिमेंट इधर के तमाम एलिमेंट्स के साथ अटैच हो रहा है और फंक्शन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है यूनिक वाली को, तो वो अगर पूरे का पूरा सेट वाई बन जाए तो उस सेट को, उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये सेट ऑफ प्री इमेजेस होते हैं जहाँ से एफ शुरू होता है और ये सेट ऑफ इमेजेस वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका इधर रिलेशन मौजूद होता है। तो ये तो था हमारे पास डोमेन और रेंज का। अब देखते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास मैंने एक रूल डिफाइन किया है कि ये एलिमेंट्स हैं, ये इधर ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स मैंने ले लिए, 10 ले लें, 20 ले लें, जितने मर्जी ले लें, इधर ले लें 10 12 जितने भी लेने हैं। ये मैंने आप समझाने के लिए लिखा है। हम देखते हैं ये फंक्शन है यानी फ़ौरन क्विक व्यू करते हैं क्या इसका हर एलिमेंट इधर रिलेशन रखता है। वो आपको एरो नज़र आ रहे हैं जाते हुए कि यस रखता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखें क्या हर एलिमेंट सिर्फ एक के साथ है, नहीं, एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो यहाँ पे दो एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखता है। दो लाइनें इधर जा रही हैं, एक रखता है आपको नज़र आ रहा है ए के साथ और दूसरा डी के साथ। तो यूनिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका हर एलिमेंट यूनिक के साथ अटैच नहीं हो रहा वाई के एलिमेंट्स के साथ, तो ये फंक्शन ऑफ वाई नहीं है। तो जब फंक्शन नहीं है तो इसकी डोमेन और रेंज की बात भी हम नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे वाई इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एक्स। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब देखते हैं, इसी को मैं रिलेट करता जाता हूँ कि ये मैंने एक विजुअल सा बना के रखा है आपके सामने। तो मैं इसी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि हम बेसिकली रियल नंबर्स की बात करेंगे यहाँ पे जितना भी हम स्टडी करेंगे, तो मैं अब इन्हीं को रिलेट करता हूँ कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये रियल नंबर के सेट्स हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपके पास। तो मैंने एक लाइन ड्रा की है, ये आपके पास कोई ग्राफ नज़र आ रहा है, बना हुआ नज़र आ रहा है। हम देखते हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं। तो हमने देखना है कि ये रूल डिफाइन है फ्रॉम एफ फ्रॉम आर टू आर, ये रूल है हमारे पास। अब इसका ईच एलिमेंट होगा, ये मैंने आपको बताया, और इसका हमने देखना है यूनिक एलिमेंट है या नहीं है, यूनिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रा करता हूँ, देखता हूँ वो उसको कितने पॉइंट्स पर टच करती है। एक पॉइंट, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू आ रही है,
एक्स की कहीं और वैल्यू लेता हूँ, वाई की कोई और वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेता हूँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रा करता हूँ, ये ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए सिर्फ वाई की एक वैल्यू आ रही है, यूनिक वैल्यू हो रही। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि वो उसको 2 पॉइंट्स पर टच कर रही हो। तो ये लाइन लूँगा, ये भी एक पॉइंट पर टच कर रही है, एक्स की हर वैल्यू के लिए इधर यूनिक वैल्यू ऑफ वाई है। तो इस केस में हम कहेंगे वाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स है। इस केस में होगा आर इज़ फंक्शन ऑफ आर, आर इज़ फंक्शन ऑफ आर। हम कहेंगे कि इसकी हर वैल्यू के लिए, अब इसी को हम कोरिलेट करते जाते हैं सबके साथ। ये आपके पास एक ग्राफ है, हम देखना चाहते हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं। ये भी आपके पास रियल लाइन है, कोई ये रियल लाइन है और एक ये रियल लाइन है, आपको नज़र आ रहा है आर और आर। मैं यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू लेता हूँ, जो रियल लाइन है, रियल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रा करता हूँ, तो वाई की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ऊपर जाते हुए बढ़ती जा रही है पॉजिटिव वाई है, नीचे जाके नेगेटिव वाई है। तो एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे देखें एक्स की दूसरी वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यू। इसी ग्राफ को थोड़ा सा हम अगर एक्सटेंड कर दें, ये मैंने एक्सटेंड कर दी, यहाँ पे एक्स की कोई और वैल्यू लेता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वाई की कितनी वैल्यू है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, आपको नज़र आ रहा है। तो एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यूज़ हैं, यूनिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम इस केस में कहेंगे वाई इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स और वाई क्या हैं, वो आर हैं आपके पास, तो आर इज़ नॉट फंक्शन ऑफ आर। इज इट क्लियर? ये तो था हमारे पास जब हमारे पास फंक्शन ऑफ आर। अब इसी को दूसरे केस में देखें कि मैं देखना चाहता हूँ ये वाई एक्सिस का फंक्शन है या नहीं है। तो मैं वाई की कोई वैल्यू लेता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा करता हूँ, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। दूसरे केस में देखें, ये अगर वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस आपके पास है, ये एक्स एक्सिस है। अब मैं देखना चाहता हूँ ये फंक्शन ऑफ वाई है या नहीं, तो मैं वाई की एक वैल्यू लेता हूँ, देखता हूँ कि एक्स की कितनी वैल्यूज़ आती हैं। एक्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। यहाँ पे वाई की कोई वैल्यू, हर वैल्यू के लिए देखता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करता हूँ, वो ग्राफ को एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि एक्स इज़ फंक्शन ऑफ वाई। इस केस में एक्स इज़ फंक्शन ऑफ वाई, कि वाई की हर वैल्यू के लिए, इसके लिए हर वैल्यू होती, वाई की हर वैल्यू के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा की, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट है उसका, तो फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो 4 किस्म की ये होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली टर्म उधर आ जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाली आ जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई वाली आ जाए। तो जब जहाँ लीनियर है उस तरफ इसकी ओपनिंग होगी, प्याला टाइप जैसे होती है, ऐसे करके शेप बनी होती है, इसकी आपने याद रखनी है। वैसे तो बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन इतना लोड नहीं होता शेयर करने के लिए, इसलिए नेट सर्विस का भी इशू है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ लीनियर हो उस तरफ इसकी ओपनिंग होगी। ये माइनस एक्स है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी ओपनिंग है, एक्स के इक्वल 4ay है प्लस वाई की तरफ इसकी ओपनिंग होगी, माइनस 4ay है तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसकी ओपनिंग होगी। फिर हम इसको जनरलाइज करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना ही बड़ा है आज के लिए। यहाँ अपलोडिंग में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, बेहतर तो ये था कि हम क्लास का कहीं अरेंज कर लेते, वो देखेंगे कोई ऑप्शन के 1 2 दिन, 1 आध दिन हम कहीं पे अरेंज कर लें। थैंक यू वेरी मच जी।